तदम्बसा महाभागो यात्मानं साग्रहान्वयं स्नापयाम चक्रबुद्धरसो लब्ध सर्व मनोरथाः। महान सौभाग्यशाली शुद्धदेव ने भगवान और ऋषियों के चरणोदक से अपने घर और कुटुंबियों को सींच दिया। उनके सारे मनोरथ पूर्ण हो गए। हर्षातिरेक से वह मतवाले हो गए। फलार्हणों से रसेवामृताम्बुभिर मृदासुरभ्या तुलसी कुशाम्बुजैः आराधयामास जथोपपन्नया सपर्जया सत्वविवर्धनान्धसा। तदनंतर उन्होंने फल गंध खस से सुवासित निर्मल मधुर जल सुगंधित मिट्टी और तुलसी कुश और कमल अनायास प्राप्त पूजा सामग्री इन वस्तुओं से और अन्न से भगवान की आराधना किया। सतर्कयामास कुतो ममान्वभूत गृहान्तकूपे पतितस्य संगमः यः सर्वतीर्थास्पद पादरेणुभिः कृष्णेन चास्यात्मनिकेतभूसुरैः। उस समय सुतदेव जी मन ही मन तर्कना करने लग गए कि मैं तो घर गृहस्थी के अंधेरे कुएं में गिरा पड़ा हुआ हूँ, अभागा हूँ। मुझे भगवान कृष्ण और उनके निवास स्थान ऋषि मुनियों का, जिनके चरणों की धूल ही समस्त तीर्थों को तीर्थ बनाने वाली है, ये समागम कैसे हुआ? प्रश्न है। सूपविष्टान कृतातिथ्यान सुतदेव उपस्थिता सवार्जस्वजनापत्य उवाचांग्र विमर्शनः। जब सब लोग आतिथ्य स्वीकार करके आराम से बैठ गए, तब सुतदेव अपनी स्त्री पुत्र संबंधियों के साथ भगवान कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श करते हुए कहने लग गए। सुतदेव उवाचो नाद्यनो दर्शनं प्राप्ता परम परम पुरुषः जर्हीदं शक्तिभिः स्पृष्टा प्रविष्टो जात्मसत्तया। प्रभु, आप व्यक्त अव्यक्त रूप प्रकृति और जीवों से परे पुरुषोत्तम हैं। मुझे आपने आज ही दर्शन दिया हो ऐसी बात नहीं है। आप तो तभी से हम लोगों से मिले हुए हैं जब से आपने अपनी शक्तियों के द्वारा इस जगत की रचना की और आत्मसत्ता के रूप में इसमें आपने ही प्रवेश किया। यथा शयानः पुरुषो मनसैवात्ममायया सृष्टा लोकं परम स्वाप्नो मनुभिस्यावभासते। जैसे सोया हुआ पुरुष स्वप्नावस्था में मन ही मन स्वप्न जगत की सृष्टि कर लेता है और स्वयं उपस्थित होकर अनेक रूपों में अनेक कर्म करता हुआ प्रतीत होता है, वैसे ही आपने अपने में ही अपनी माया से जगत की रचना कर ली है और अब इसमें प्रवेश करके अनेकों रूपों से आप प्रकाशित हो रहे हैं। शृण्वतां गदतां सत्स्वत् अर्चतां त्वाभिवन्दतां नृणां संपदतामन्तर हृदय भाष्ये मलात्मनाम्। जो लोग सर्वदा आपकी लीला कथा का श्रवण कीर्तन अब आपकी महिमा प्रतिमाओं का अर्चन वंदन करते हैं और आपस में आपकी ही चर्चा करते हैं, उनका हृदय शुद्ध हो जाता है और आप उसमें प्रकाशित हो जाते हैं। हृदयस्थो प्रतिदूरस्थः कर्म विक्षिप्त चेतसाम् आत्मशक्ति विरग्राह्यो प्रत्युपेतो गुणात्मनम्। जिन लोगों का चित्त लौकिक वैदिक कर्मों की वासना से बहिर्मुख हो रहा है, लोक की तमाम कामनाएं आप कर रहे हैं और वेदोक्त धर्म नियम इनकी भी कामना कर रहे हैं, ये सब बहिरंग कामनाएं हैं। उनके हृदय में रहने पर भी आप उनसे बहुत दूर रहते हैं। तो नमोस्तुते ध्यात्म वेदां परात्मने ज्ञानात्मने स्वात्म विभक्तम नृत्यभि सकारणा कारण लिंगमीजुषे स्वमायया संप्रत रुद्ध दृष्टि। जिन लोगों का चित्त कर्म में लगा हुआ है, किंतु जिन लोगों ने आपके गुणगान से अपने अंतःकरण को सद्गुण संपन्न बना लिया है, उनके लिए चित्त वृत्तियों से भी आप अग्राह्य होने पर भी आप अत्यंत निकट रहते हैं। सत्वं सादेषु वृत्त्यान्ना किंदेव कर्वामहे एतदन्तो नृणां क्लेशो जन्मवानक्षिगोचरः। प्रभु, जो लोग आत्म तत्व को जानने वाले हैं, उनके आत्मा के रूप में ही आप स्थित रहते हैं
और जो शरीर आदि को ही अपना आत्मा मान बैठे हैं, उनके लिए आप अनात्मा को प्राप्त होने वाली मृत्यु के रूप में रहते हैं। आप महतत्व आदि कार्य द्रव्य और प्रकृति रूपी कारण के नियामक हैं, शासक हैं। आपकी माया आपकी अपनी दृष्टि पर पर्दा नहीं डाल सकती, किंतु दूसरों की दृष्टि को ढक रखा है। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। स्वयं प्रकाश प्रभो, हम आपके सेवक हैं। हमें आज्ञा दीजिए कि हम आपकी क्या सेवा करें। नेत्रों के द्वारा आपका दर्शन होने तक ही जीवों के क्लेश रहते हैं। आपके दर्शन से ही सब क्लेशों की समाप्ति हो जाती है। सुखो वाचो तदुक्तमित्युपाकरणे भगवान प्रणतार्तिहा गृहीत्वा पाणिना पाणिन प्रसंगतमुवाचो। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित शरणागत भयहारी भगवान कृष्ण ने सुतदेव की प्रार्थना सुनकर अपने हाथ से उनका हाथ पकड़ लिया और हंसते हुए बोले। भगवान उवाचो ब्रह्मंस्तेनुग्रहार्थादे संप्राप्तान् विद्यमून् मुनीन् संचरन्ति मया लोकान् पुनन्ता पादरेणुभिः देवा क्षेत्राणि तीर्थानि दर्शन स्पर्शनार्चनैः शनैः पुनन्ति कालेन तदप्यर्ह तमेक्षया ब्राह्मणो जन्मना श्रेयान् सर्वेषां प्राणिनामिह तपसा विद्यया तुष्ट्या किमु मत्कलयायुताः। भगवान कृष्ण कहते हैं कि प्रिय श्रुतदेव, ये बड़े बड़े ऋषि मुनि तुम पर अनुग्रह करने के लिए ही यहाँ पधारे हैं। ये अपने चरण कमलों की धूल से लोगों और लोगों को पवित्र करते हुए मेरे साथ विचरण कर रहे हैं। देवता पूर्ण क्षेत्र और तीर्थ आदि तो दर्शन और स्पर्श और अर्चन के द्वारा धीरे धीरे बहुत दिनों में पवित्र करते हैं, परंतु संत पुरुष अपनी दृष्टि से ही सबको पवित्र कर देते हैं। यही नहीं, देवता आदि में जो पवित्रता करने की शक्ति है वो भी उन्हें संतों की दृष्टि से ही प्राप्त होती है। सुतदेव, जगत में ब्राह्मण जन्म से ही सब प्राणियों से श्रेष्ठ है। जन्मना श्रेष्ठ। यदि वो तपस्या विद्या संतोष और मेरी उपासना मेरी भक्ति से युक्त हो तो फिर कहने क्या है। न ब्राह्मणान में दैतम रूप में तचतुर्भुजम सर्वदेवमयो विप्रा सर्वदेवमयो झ्यम। मुझे अपना यह चतुर्भुज रूप भी ब्राह्मणों की अपेक्षा अधिक प्रिय नहीं है। क्योंकि ब्राह्मण सर्व वेदमय है, वेद ही ब्राह्मण है, और मैं सर्वदेवमय हूँ। ब्राह्मण जो है वेद स्वरूप है और मैं देव स्वरूप हूँ। तो दुष्प्रज्ञा अवेदित्वैव मम जानन्त सूयवः गुरुं मां विप्रमात्मानो मर्चादा विद्यदृष्टयः। दुर्बुद्धि मनुष्य इस बात को न जान करके केवल मूर्ति आदि में ही पूज्य बुद्धि रखते हैं और गुणों में दोष निकाल कर मेरे स्वरूप जगत गुरु ब्राह्मण का, जो कि उनका आत्मा है, उसे तिरस्कार करते हैं। ब्राह्मण मेरा साक्षात्कार करके अपने चित्त में निश्चय कर लेता है कि ये चराचर जगत, इसके संबंध की सारी भावनाएं और इसके कारण प्रकृति महतत्वादि सबके सब आत्म स्वरूप भगवान के ही स्वरूप है। चराचरमिदं विश्वं भावाजे चा सहेतवः मदरूपाणि ते तस्या दत्ते विप्रो मदीक्षया तस्मात् ब्रह्म ऋषि नेतान् ब्रह्मन् मत्श्रद्धयार्चयो एवं चेदर्चितो श्रद्धा नान्यथा भूरि भूतिभिः। इसलिए सुतदेव, तुम इन ब्रह्मर्षियों को मेरा ही स्वरूप समझकर पूरी श्रद्धा से इनकी पूजा करो। यदि तुम ऐसा करोगे तब तो तुमने साक्षात अनायास ही मेरा पूजन कर लिया, नहीं तो बड़ी बड़ी बहुमूल्य सामग्रियों से भी मेरी पूजा नहीं हो सकती। श्री सुकोवाचो सयित्यं प्रवणादिष्टा सह कृष्णान्द्विजोत्तमान् आराध्यैकात्म भावेन मैथिलश्चाप सद्गतिम। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का यह आदेश प्राप्त करके सुतदेव ने भगवान कृष्ण और उन ब्रह्मर्षियों की एकात्म भाव से आराधना की तथा उनकी कृपा से वे भगवत स्वरूप को प्राप्त हो गए। राजा बहुलाश्व ने भी वही गति प्राप्त की। प्रिय परीक्षित, एवं स्वभक्तयो राजन भगवान भक्त भक्तिमान उषित्वा दिश्य सन्मार्गम पुनर्द्वारवती मगातो। प्रिय परीक्षित,
जैसे भक्त भगवान की भक्ति करते हैं वैसे ही भगवान भी भक्तों की भक्ति करते हैं। वे अपने दोनों भक्तों को प्रसन्न करने के लिए कुछ दिनों तक मिथिलापुरी में रहे और उन्हें साधु पुरुषों के मार्ग का उपदेश करके वे द्वारका लौट आए। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे सुतदेवानुग्रहो नाम षडशीतितमोऽध्यायः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। अब कल वेद स्तुति होगी। कल जो है वेद